इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो अपनी शौक़ पूरा ना करना चाहता हो। ठीक ऐसे इस घटना में होता है, एक औरत अपनी शौक़ पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों का रास्ता अपनाती है जिसमें जिस आदमी के साथ वह औरत रहना चाहती है उस आदमी का वह ज़िंदगी ही तबाह कर देती है। ठीक इस घटना में ऐसा ही होता है, एक औरत जो ऐसा कदम उठाने लगती है, फिर इसके बाद जो निकल के आप सामने आता है, सोचने और समझने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की पूरी आप सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश की, एक जौनपुर ज़िले के, और उसी जौनपुर ज़िले के पास एक थाना लगता है पवारा थाना। पवारा थाना के पास एक गांव पड़ता है भूईधरा गांव। भूईधरा गांव में ही एक राम कुमार नाम का एक व्यक्ति था जिसकी उम्र मात्र 35 साल थे, और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम होता है कंचन। कंचन की उम्र मात्र उस समय 32 साल। तो वह अपने घर में लगभग 8 साल से वह रह रहे थे। तो उन्हीं बीच उनको एक लड़का भी होता है। तो वह अपनी जो राम कुमार होता है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए वहाँ पर ही पास के इलाके में दिहाड़ी मजदूर किया करता था, जिससे वह दिहाड़ी मजदूर करके जो पैसे आते थे वह अपने घर का पालन पोषण किया करता था। उनके घर का जो माली हालत था इस समय वह काफ़ी दिक्कत में था, जिससे उस दिक्कत को दूर करने के लिए राम कुमार जाके कहीं ना कहीं मजदूरी किया करता था, और वह जो पैसा आता था वह कंचन को पकड़ा देता था, जिससे कंचन इस घर को देखकर अपना ही खर्चा चलाती था और इस घर का भी खर्चा चलाती थी। मौके पर एक दिन जब राम कुमार दिहाड़ी मजदूर करने के लिए निकलता है तो उसी के घर कंचन कुमार के ही मायके से उसकी माँ की फ़ोन आ जाता है कि तुम्हारी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसी समय कंचन जो होती है वहाँ से तुरंत ही वह अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। तो मौके पर एक हफ़्ता बीतने के बाद ही 14 मई 2022 का दिन होता है। तो उसी समय सुबह सुबह कुछ लोग वहाँ से ही गांव के हरिगिरी गांव के पास से निकलते, तो वहाँ पर शारदा नदी होता है। शारदा नदी के साइड में एक व्यक्ति का फूला हुआ डेड बॉडी ऊपर तैर रहा होता है। तो मौके पर जो वहाँ पर व्यक्ति थे वह पहुँच के वहाँ से देखते हैं तो उसके बॉडी पर वह पूरी तरह से फूला हुआ, पानी से भरा हुआ वह बॉडी पूरी तरह से ऊपर आ जाता है, और उसके पैरों हाथों को बुरी तरह से बांधा गया होता है, और उसके सरों को पूरी तरह से कुचल दिया गया होता है। तो मौके पर वहाँ के लोग तुरंत ही वहाँ पवारा थाने में पुलिस को खबर दे देते हैं, जिससे पवारा की पुलिस टीम वहां पर मौके पर आती है और उस बॉडी को देखने लगती है। तुरंत ही देखने के बाद वहां के लोगों से अब पूछना जारी कर देती है, क्या इस व्यक्ति को तुम लोग जानते हो? तो मौके पर वहाँ वो लोग तो नहीं जानते। मौके पर जब उस डेडी बॉडी को उठाया जाता है और वहाँ पर आस पड़ोस के एरिया में देखा जाता क्या कोई सबूत मिलता है, तो पुलिस यहाँ तलाशने लगती है। तो मौके पर थोड़ी दूर पर निकल कर यहाँ देखती है कि वहाँ पर एक रस्सी पड़ा होता है और एक चप्पल पड़ा होता है, और उसी थोड़ी दूर पर एक डंडा पड़ा होता है, जिससे यह देखा जाता है कि यह जो कातिल है या इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल इस व्यक्ति को मारने के लिए किया होगा। तो मौके पर पुलिस वह सारा सबूत इकट्ठा करके और उस डेड बॉडी को वहाँ के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और उस जो बॉडी होता है उसका पूरा एरिया में पूछताछ करने लगता है। तो पता चलता है यह व्यक्ति कोई और नहीं, यह राम कुमार है, जो इसी के गांव में ही वह भूईधरा का गांव में वह रहता है। तो मौके पर उसी राम कुमार के जब पत्नी को यह खबर उसके मायके में दी जाती है कंचन को, तो मौके पर कंचन भी यह बात सुनती है। तो उसी समय भाग के अपने मायके से वह पुलिस थाने में पहुंच जाती है। जब पुलिस थाने में पहुंचती है तो पुलिस उससे पूछताछ भी करना शुरू कर देती है, और कंचन बताती है कि हम अपने पति से आज से 1 हफ्ता पहले अपने मायके में अपनी माँ की तबीयत ख़राब था, इसी वजह से हम भाग के गए थे। तो मौके पर पुलिस पूछती है क्या उनके राम कुमार के पास कोई मोबाइल नंबर है, अगर वह मोबाइल नंबर है तो हमें दे दो। लेकिन कंचन मना कर देती है, कहती वह तो दिहाड़ी मजदूर करते, उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वह मोबाइल ले सके, उनके पास कोई मोबाइल नहीं होता। तो पुलिस भी इस बात के लिए हो जाती हैरान कि आखिर इस मामले की जांच अब कैसे हो, क्योंकि किसी के पास कोई क्रू नहीं मिल रहा होता। तभी वहाँ की पुलिस टीम मौके पर खबरियाँ कुछ लगा देते हैं। खबरी लगने के बाद वहाँ के आस पड़ोस के एरिया में तलाश की जाती है। जैसे कुछ दिन वक्त बीतने लगता है, तो लगभग 10 दिन का वक्त बीत जाता है, तो कोई भी क्रू पुलिस को नहीं मिलता है। तभी मौके पर जहाँ पर कंचन अपनी मायके वहाँ पर एक खबरी भेजा जाता है। तभी वहाँ पर वह खबरी निकल के वह जब सामने आता है तो वह बताने लगता है, साहब के गाँव में एक लड़का है जो अंकित पटेल नाम का एक लड़का है, वह उसी एरिया में ही वह रहता है। तो मौके पर वह देखा जाता है, जो वह लड़का रहता है वह उसी समय कंचन के ज़्यादा करीब रहता है, जिससे पुलिस को यह शक हो जाता है वह जो लड़का होगा वह ज़रूर कंचन के साथ उसका ज़रूर रिलेशन होगा। तो मौके पर जाकर उसी समय
वह अंकित पटेल को पुलिस की टीम वहां जाके उसके गांव से ही उठा लेती है। उठाने के बाद जब पुलिस उसके सामने उसका कुछ सबूत रखना चाहती है तो मौके पर पुलिस सबसे पहले उसका मोबाइल नंबर मांगती है। मांगने के बाद उस मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर निकालती है तो उसमें निकल के आता कंचन के साथ उसका काफ़ी बातें हुआ करता था। तभी पुलिस और सबूत जुटाने के लिए उसी समय अंकित का मोबाइल का जीपीएस देखने लगती है तो पता चलता है 11 और 12 मई के उसी शारदा नदी के ही पास में उसका लोकेशन जो लगभग 12:30-1 बजे के बीच में आ रहा था। तो मौके पर पूरी तरह से शक हो जाता है किसी न किसी हाथ या जरूर इस व्यक्ति का है। तो मौके पर इस चीज़ की छानबीन करने के लिए पुलिस और सबूत जुटाती है तो कंचन के पास वहां पर जाती है। कंचन से जब यह पूछने लगती है तो कंचन भी उसी समय हताश हो जाती है। वह तुरंत ही उसी समय कंचन को पुलिस उठाकर ले आकर वहां के थाने में ही दोनों अंकित और कंचन से यह पूछताछ जब कड़ाई के साथ करना शुरू कर देती है तो कंचन और अंकित दोनों एक दूसरे को लगते रहते हैं। तो कंचन उसी समय सोचती है अंकित ने सारी सच्चाई कबूल दी है तो अब हमारे पास बचा क्या है। तो अंकित भी यह सोचने लगता है कि यह कंचन ने भी सारी सबूत पुलिस के सामने रख दिया है। तो पुलिस को इन दोनों पर इतना ज़्यादा शक हो जाता है कि यह सारी सच्चाई पुलिस के सामने रखना शुरू कर देती है। तो कंचन जब बताने लगती है, कंचन जो रहने वाली होती है वह रोहिणी गाँव की रहने वाली होती है। उसके पिता का नाम होता है शंभू पटेल की यह एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है पार्वती। और पार्वती और शंभू का एक बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है कुलदीप का ये बहन होती है जिसका नाम कंचन है। और यह कंचन अपने ही घर में या अच्छे से माहौल रह रहे होते हैं। तभी लगभग आज से 12 साल पहले इन दोनों की जब कंचन की शादी नहीं हुई थी इस राम कुमार से, तो इनकी ज़िंदगी जो कंचन है या कंचन अपने गांव में 12 साल पहले बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही होती है। तो मौके पर कंचन जब बड़ी हो जा रही थी तो वह अपनी ज़िंदगी के गुजारा करने के लिए, अपनी शौक़ पूरा करने के लिए वह वहाँ के लड़कियों और लड़कों को देखकर वह सोचती है हम भी एक दिन ऐसा बड़ा आदमी बनेंगे तो अपनी शौक़ हम पूर्ण करने के लिए क्यों ना कोई काम ऐसा करें जो हमारी शौक़ पूर्ण हो जाए। तभी मौके पर कंचन जो उसके गाँव में लड़का आता था बाहर से तो उसके सामने वह नज़रें मिलाना शुरू कर देती थी। और धीरे धीरे जब नज़रें मिलाती थी तो वह लड़के भी वह समझ जाते थे इस कंचन को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। तभी वहाँ के लड़के इस कंचन को पैसे की हेल्प किया करते थे जिससे कंचन पैसे लेकर उन लड़कों से अपने घर और अपना भी जेब खर्चा गुजारा करती तो अपने शौक़ थोड़ा पूर्ण करती थी। जिससे उन लड़कों को शक हो जाता है इस लड़की को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए वह लड़के जो होते हैं दूसरे लड़के से आप बात करते थे जिससे वहाँ के दूसरे लड़के भी वह कंचन से मुलाकात करते थे। अब कंचन जब इनसे पैसा लेना शुरू कर देती थी तो कंचन भी यह समझ जाती है जरूर कुछ ना कुछ इस पैसे के बदले हमें कुछ ना कुछ इनको देना पड़ता था। तो इसीलिए कंचन वहाँ पर कुछ दिन बाद यह सोचने लगती हैं या हमारे पास एक ही रास्ता पड़ा है, क्यों ना हम इन लोगों को अपना ही शरीर इनको सौंप दें। तो मौके पर कंचन उन्हीं में से किसी लड़के को या अपना शरीर सौंप देती है और उनके साथ ऐसे ही रिलेशन बना लगती है। और उसको कंचन को कई लड़के ज़्यादा पैसा शुरू देना कर देते हैं जिससे कंचन अपनी सारी शौक़ वह पूरा किया करती थी और वहाँ पर जाके अच्छे मार्केट में जाकर कपड़े एंड वगैरह सामान लिया करती थी जिससे कंचन की ज़िंदगी उन लड़कों के साथ रहने लगता है। तभी गाँव के किसी व्यक्ति ने कंचन के पिता शंभू को यह खबर दे दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी गांव के लड़कों से ज़्यादा मिलती है और उनके साथ ही जाकर उनके साथ मार्केट किया करती है। उनका कुछ ना कुछ गलत काम वह लड़के इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मौके पर जब शंभू के पिता यह सुनते हैं तो उसी समय कंचन को बुलाकर उसको ज़ोर से धमकाने लगते हैं और कंचन को ज़्यादा मारपीट करते हैं जिससे कंचन वहाँ से गुस्सा हो जाती है और मौके पर वहाँ निकल जाती है। तो कंचन के पिता जो शंभू होते हैं, शंभू भी यह सोचते हैं अब इस लड़की की शादी करने की उम्र हो गई है। तभी मौके पर शंभू के पिता वह लड़के की तलाश करने लगते हैं। जब लड़के की तलाश करने लगते हैं पता चलता है यह लड़के प्रतापगढ़ जिले के पास एक गांव धर्मपुर गांव में एक लड़का जिसका नाम राजेश पटेल है। अब उस राजेश पटेल से जाकर वह अपनी लड़की कंचन की शादी करने के लिए वह तैयार हो जाते हैं। तो मौके पर जाकर कंचन की शादी उस राजेश पटेल से वहां पर जाके उसके घर से बात करके कर दी जाती है। अब कंचन अपने घर अपने ससुराल जाती है तो वहां पर कुछ दिन रहने लगती है। तो मौके पर कंचन और उस राजेश के साथ अच्छी सी वह ज़िंदगी चलने लगती है। तो अपनी सारी शौक़ नई ज़िंदगी की शुरुआत में पूरा करने लगती है कंचन। और जैसे जैसे इनका वक्त गुजरने लगता है, लगभग 3 साल का वक्त गुजरने के बाद कंचन को एक लड़का होता है और उसी 1 साल बीतने के बाद कंचन को दोबारा ही यानी एक लड़की होती है, यानी कि उनका 4 साल का समय इसी बीत जाता है। और जब इनके बच्चे हो जाते हैं तो इनके घर में पारिवारिक हालत बहुत ख़राब होने लगती है जिसमें कंचन यह समझ जाती है कि अब हमारी समय जो है शौक़ करने की समय, शौक़ पूरा करने का समय अब नहीं बचा, तो हमारी ज़िंदगी अब ख़राब हो गई। तो इसी वजह से कंचन अपने आदमी उसी समय वह राजेश
राजेश से ज़्यादा झगड़ा करने लगती है, जिससे राजेश और कंचन के बीच दरार होने लगती है। तो कंचन सोचने लगती है हमें किसी न किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश करने चाहिए। तो उसी समय हरदोई में रहने वाले एक व्यक्ति राम कुमार आता है, जो अपनी बहन के पास वह रहता है हरदोई में। तो मौके पर वह प्रतापगढ़ जिले के पास ही उसी गांव में वह बराबर आता जाता रहता है, जिससे कंचन की मुलाकात उस राम कुमार की हो जाती है। होने के बाद वह राम कुमार जो होता है वह कंचन को भी पैसे दिया करता था। तो देने के बाद कंचन इस पैसे का इस्तेमाल करती तो अपनी शौक पूरा करती थी, जिससे कंचन और फिर वहाँ पर जाकर वह दोनों मिलकर एक साथ संबंध बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके इन और कंचन के यह संबंध बनना शुरू हो जाता है। तो मौके पर कंचन होती अपने पति से यह झगड़ा करके एक दिन वह उसी समय अपने ससुराल छोड़कर उस साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तब जाके राजकुमार वहाँ पर 8 साल पहले वह राजकुमार और कंचन दोनों शादी कर लेते हैं। करने के बाद जो राजकुमार होता है वह भी अपनी ज़िंदगी होता है, वह भूईधरा के गांव में आकर वह अपना एक मकान बना लेता है और उसी मकान में वह बना के रहने लगता है। तो कंचन और राजकुमार दोनों उसी मकान में बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। धीरे धीरे इनका ज़िंदगी चलने लगता है। तो राजकुमार दिहाड़ी मजदूर किया करता था, जो पैसे आता था उसी पैसे से वह अपनी घर का गुजारा और देख रेख करते थे। तो करने के बाद उसी बीच लगभग जब 4 साल का इनका वक्त गुजर जाता है, तो उसी बीच उन्हें एक कंचन को एक लड़का होता है। अब उस लड़के की देखभाल करते करते वहाँ पर उनका लगभग 8 साल का वक्त गुजर जाता है। तो कंचन का भी सपना उसी समय टूट जाता है। वह सोचती है कि हमारा सपना अब कभी नहीं पूरा होगा। तो इसी सपना पूरा करने के लिए कंचन सोचती है क्यों ना क्यों एक और जीवन साथी की तलाश की जाए। तो उसी समय कंचन भी नए जीवन साथी की तलाश में लग जाती है। तो मौके पर पता चलता है कि एक लड़का होता है उसी के गाँव के पास के पड़ोस में, जो वह दिल्ली में जाकर वह रहता है, वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है, लेकिन वह भी ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके भी 3 बच्चे थे। तो मौके पर जब वह लड़का जिसका नाम होता है अंकित पटेल, वह व्यक्ति जो होता है वह गांव में मौके पर आता रहता है, तो कंचन भी उससे मुलाकात करती थी और उससे जाके बातें भी किया करती थी। फिर इनका वक्त जो होता कंचन उस अंकित के साथ ज़्यादा बातें करती करते उसके साथ इतना करीब आने लगी, कंचन उससे जाके मुलाकात करने लगी। फिर ऐसे मुलाकात करते करते वह दोनों एक दूसरे से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। फिर ऐसा इनका वक्त कई दिन गुजरने लगता है। तो कंचन अंकित से बोलती है कि हम अपने पति से दूर होना चाहते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो वह कंचन उसी समय जब अंकित को प्रपोज करती है, तो अंकित भी यह शादी करने के लिए वह तैयार हो जाती है। और वह दोनों जब हो जाते हैं तो इस चीज़ को जारी करने के लिए वह ज्योति जो होती है वह अपने पति से एक दिन ऐसा झगड़ा करती है कि वह पति इतना गुस्सा हो जाता है कि उसी समय कंचन को वह मारता है। तो कंचन यह बात वह जाके अंकित को यह बात बता देती है। तो अंकित भी उसी समय गुस्सा हो जाता है, लेकिन इस बात की भनक गांव वालों को भी लग जाती है। कंचन और अंकित के बीच शारीरिक संबंध चल रहे हैं। तो गाँव वाले एक व्यक्ति जब उसी समय जाकर यह बात जो होता है राम कुमार से बताता है, तो राम कुमार इतना गुस्सा हो जाता है कि कंचन को भी उसी समय बुलाकर उसको मारने लगता है। और फिर जाकर फिर कंचन यह बात जाके उसी समय अंकित से जब बताती है, तो अंकित भी उसी समय इतना गुस्सा हो जाता है। वह सोचता है क्यों ना क्यों हम इस व्यक्ति राम कुमार को अपने रास्ते से हटा दे और हम दोनों जाकर कहीं ना कहीं शादी कर लें। तो उसी समय यह प्लान बनाते हैं अंकित और जो होती है या कंचन प्लान बनाती, हम अपने मायके जाएंगे, जाने के बाद तुम हमारे पति के साथ मिलकर क्यों ना कोई ऐसा साजिश करो जिससे हमारा पति इस दुनिया को छोड़ के ही चला जाए। तो मौके पर वह तलाश बैठे रहते हैं। तो वह जो अंकित होता है, अंकित को वह राम कुमार तो नहीं जानता, लेकिन राम कुमार को ना जानने की वजह से अंकित जाके उससे मिलने लगता है और उससे दोस्ती बना लेता है। धीरे धीरे इनका वक्त ऐसे दोस्ती में बदल जाता है। तो राम कुमार अपनी पत्नी की इतने उसको दिक्कत होता है कि वह गुजारा करने के लिए वह कुछ प्लान बनाने लगता है राम कुमार, लेकिन वह दारू का उसको लत लग जाता है। राम कुमार वह दारू ज़्यादा पीने लगता है, जिससे वह सोचता है कि हम इससे दूर रहेंगे तो अच्छा होगा कंचन से। तो मौके पर वह जाकर अंकित राम कुमार से दोस्ती बना लेता है, वह फ़ायदा उठाता है। तो राम कुमार के साथ भी वह दारू पीता था और धीरे धीरे इनका वक्त गुजरने लगता है दोस्ती में। फिर एक दिन वह प्लान बना लेते, जब इनकी पत्नी वह कंचन मायके गई हुई थी, तो अंकित ले जाकर दोस्त को ही लाकर राम कुमार को ही उसी के ही वह हरी गांव के पास ही वह जो शारदा नदी पड़ता है, शारदा नदी के पास 11 मई 2022 को रात में लगभग 11:30 बजे वह उसको ले जाता है। वहाँ पर एक इलाका होता है छोटा सा, उसी पेड़ के नीचे बैठकर वह दोनों वहाँ पर बैठ के ही दारू पी रहे होते हैं। पीने के बाद वह अंकित जो है राम कुमार को ज़्यादा दारू पिला देता है, जिससे पिलाने के बाद राम कुमार लखड़ाने लगता है। उसी समय वह जैसे लखड़ाने लगता है, वह मौके पर एक अंकित तेज़धार हथियार निकालता है अपने जेब से। निकालने के बाद उसी समय वह राम कुमार को सर पे पीछे से इतनी वार करता है, जिससे उसी समय वह राम कुमार की उसी समय मौत हो जाती है।
होने के बाद मौके पर उसी नदी के किनारे ले जाकर उसके पैर और मुंह को बांध देता, हाथ को भी बांध देता, उस पर लगा देता। वहाँ पर जैसे उसको लाश को वहाँ पर ठिकाने लगाता तो मौके पर वहाँ एक बिजली का खंभा गिरा हुआ होता है। खंभा गिरे होने की वजह से वह लाश वहाँ पर रुक जाता है और लेकिन वह अंकित को यह बात पता ही नहीं चलता, वह तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब 14 मई 2022 का दिन आता है तो उसी दिन वहाँ के जो कुछ व्यक्ति देखते हैं इस लाश को, तो पुलिस इसको जब कब्जे में लेती है तो उसी समय वह जो थाने में पूछताछ अंकित और कंचन से की जा रही होती है, मौके पर यह सारी सच्चाई जो होती है पुलिस के सामने जब ये लोग रखना शुरू कर देते हैं तो इनको भी पुलिस उस समय सुनने के बाद हैरान और परेशान हो जाती है। फिर उसी समय अंकित और वह कंचन को पुलिस उठा के एक लंबी सज़ा के लिए जेल में भेज देती है। दोस्तों, आप इन दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनको क्या सज़ा होना चाहिए? जो भी होना चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। दोस्तों, इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुँचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर, इससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।